एक सन्यासी प्रवचन देने के लिए गांव जा रहे थे और जाते जाते समय सूरज ढल रहा था और वो सन्यासी सोचा कि आज यहीं कहीं विश्राम करके कल चलूं। और जाते जाते हैं उनको एक महल दिखता है और वो सन्यासी सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी के वेशभूषण को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख के राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आ रहा है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। सन्यासी ने राजा से प्रश्न किया, महाराजा क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए तो मैं राजा बना हूँ। अच्छा, आपके पिता से पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले यह महल मेरे दादाजी का था और वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, यह जगह जो ना कल तुम्हारी थी ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारी विश्राम स्थल होती है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात सुनकर थोड़ी देर दंग रह गए। राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और उनसे कहने लगा कि गुरुजी मुझे माफ करो, मैंने इस बात को जानते हुए भी गलती करता रहा और मुझे समझाने के लिए धन्यवाद। कह के उनको रहने का खाने पीने का बंदोबस्त करके उनको रहने के लिए जगह दे दी। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जब तक ये संसार आप हैं तो मैं और मेरा इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन लोभ लालच के पीछे ना भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागो। जिंदगी का मजा उसी में है, पैसों में या बड़ी गाड़ी में नहीं। जिंदगी का मजा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे का पास चाहे बहुत पैसा है लेकिन इस दुनिया से हो जाएगा खाली हाथी ही और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना। आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी, क्योंकि अकेले खाना और बांट कर खाना बहुत फर्क है और असली खुशी उसी में है।